Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 27 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर, कल के दिन के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लेट इट गो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है या प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर मुझे आपके फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे तरह से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपके इनकम का सोर्स बढ़ेगा, इनफ्लो ऑफ अबंडेंस होगा। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। कल के दिन पर आप कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे क्लॉजेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नया घर लेना चाहते हैं या कोई टोकन अमाउंट देना चाहते हैं तो कल का दिन इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत स्पीड से जो आगे बढ़ेंगी। आपको अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू करना है। आपको हर प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना है। कल के दिन पर इंटेलिजेंटली आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने दिमाग से डिसीजंस बनाइएगा। आपके अंदर हर एक काम को करने की एक बहुत ही अलग सी इच्छा होगी। कल आप बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर किसी एक पर्टिकुलर स्फेयर में, स्पेशली अगर मैं कहूँ आपके इमोशंस के रिगार्ड में, वहाँ पर ना आप थोड़ा सा ड्रेन्ड फील करेंगे बिकॉज अभी फुल मून का इफेक्ट रहने वाला है। तो आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ होता तो ज़िंदगी बेहतर होती, मतलब कुछ उस तरह के माइंडसेट में आप रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि उस टाइम पर अगर मैंने मौके को संभाल लिया होता या मेरे पर्सन ने मौके को संभाल लिया होता तो आज रिश्ते कुछ और ही होते। थोड़ी सी डिसकंटेंटमेंट आपको इमोशनल लाइफ में फील होने वाली है, लेकिन अपनी इस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज को आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। इन एनर्जीज को खुद पर हावी नहीं होने देना है। अपनी आंखें खोलनी है आपको। आपके अराउंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, उनकी तरफ को आपको बढ़ना है। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने ईगो को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आप कल ये फील करेंगे कि आप ट्रैप
अफेक्ट हो गए हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर चलेंगे। अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ने मत दीजिएगा। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देंगे। नहीं तो अभी तक जहाँ पर आप पहुँचे अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। अगर पास्ट में किसी पर्सन ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी या उस पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, तो सेम चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर कोई फादर फिगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कल के दिन पर ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़िएगा, लॉजिकल तरीके से आगे बढ़िएगा, डिसिप्लिन्ड होकर आगे की ओर बढ़िएगा। अपनी लाइफ का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो आप खुद बनाएंगे। किसी को इतना हक आप नहीं देंगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ के कुछ डिसीजंस बनाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको प्रैक्टिकल कंटेंटमेंट देगी। आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप कुछ चैलेंजिंग अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको अगर अपने करियर में कोई स्फेयर अपना चेंज करना है तो वो आप कल के दिन पर कर सकते हैं। कल के दिन पर आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ आगे की ओर चलिएगा, आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग आपकी लाइफ में बेमतलब से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, उन लोगों से आपको अपनी दूरी बनानी है। उन लोगों से आपको डिटैच होना है जो आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। कल के दिन पर आप विटी होकर भी कुछ काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ काम अगर चालाकी से करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किसी को हर्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर द मून का कार्ड है। जैसे कि फुल मून का इफेक्ट अभी भी रहने वाला है, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन कल के दिन पर भी काफ़ी हाई होगी। कल के दिन भी आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हो रही हैं और उन चीज़ों के होने के पीछे कारण क्या है वो आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। आपको अपने अंदर से फियर की एनर्जी को रिलीज़ करना है, क्योंकि ये फियर की एनर्जीज आपको पीछे की ओर बांध कर रख रही हैं। इन्हें रिलीज़ करते हुए आपको आगे की ओर कल बढ़ना है। यहाँ पर किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर अपने इमोशंस को आपको कहीं पर पेन डाउन करना है, क्योंकि आपको अपने आसपास वाले लोगों पर उतना यकीन कल होगा नहीं। तो कहीं तो इमोशंस बाहर निकालने हैं तो उन्हें किसी डायरी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और कोई और उन इमोशंस को ना पढ़ ले। अगर वो फियर की एनर्जीज भी हैं तो भी लिख लीजिएगा और उसे जलाकर जो उसके एशेस हैं वो यूनिवर्स की तरफ को भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो आपके अंदर से रिलीज हो जाए, या फिर आप पानी में बहा सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर होगा जो आपको दिल से एडवाइस दे सकता है। कल के दिन पर आपको चैरिटी ज़रूर करनी है। ओके, तो ये है आपके कल के दिन की एनर्जीज। आई होप आपको एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने लाइफ पर्पस को समझने की कल आप कोशिश कीजिएगा। आपको जिस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है ना, उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करके वो चीज़ कीजिएगा। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद मत कीजिए, कोई बात नहीं, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। जिस चीज़ में आपका नया इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो समझ लीजिएगा कि उन चीज़ों में आपका कोई ना कोई सोल पर्पस छुपा हुआ है। स्टेप इनटू स्पॉटलाइट का कार्ड है। अपनी लाइफ का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर खुद की कद्र नहीं करेंगे तो दूसरा पर्सन आपकी कद्र नहीं करने वाला है। हर एक चीज़ की आपको कहीं ना कहीं नॉलेज है। अपनी नॉलेज को एक्सीड कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसे लिमिट मत कीजिए। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। देन इज लेट इट गो का कार्ड है। डिवाइन आपको कल के दिन पर ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि किसी सिचुएशन को आपको पकड़ कर नहीं रखना है। कल के दिन पर अपने पास से खुद को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने बेटर फ्यूचर की तरफ को बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर पहला कदम बढ़ाइएगा। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड का कार्ड है। कल के दिन पर
आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे जिस टाइम पर, उस टाइम पर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप प्रार्थनाएं करते चले जा रहे हैं और ईश्वर आपकी किसी भी प्रार्थना को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज उसी टाइम से फॉर्मुलेट होनी शुरू हो जाती है जब आप प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं और दिल से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये भी गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर। तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों के लिए। सो आई होप कल के दिन की गाइडेंस आपको क्लियर हो गई होगी। अब कल का दिन है वेडनेसडे का दिन, नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप जो मूंगी साबुत जो दाल होती है आप उसका दान कर सकते हैं। आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप पालक की गुच्छी या फिर धनिया की गुच्छी का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इससे आपका मरकरी स्ट्रांग होगा। जिन लोगों का मरकरी वीक होता है उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी एडवाइसेस को सुने, आपकी बात को अहमियत दें, तो अपने मरकरी को स्ट्रांग कीजिए। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मरकरी स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आप साथ में अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं। मोबाइल फ़ोन क्या है? अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उसे आप वॉशरूम में लेकर जा रहे हैं, उससे भी आपका मरकरी कमज़ोर होता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि ये प्रैक्टिस आप बंद कीजिए। ठीक है, आपको अगर सेपरेट टाइम अपने फ़ोन को देना, अलग बैठकर किसी अच्छी जगह पर बैठकर आप फ़ोन चला सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, लेकिन वॉशरूम में जाकर फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, इससे कहाँ आपका बुद्ध कमज़ोर हो रहा है आपको समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। और जब भी गणेश जी की पूजा की जाती है साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर की जाती है। तो आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, आप ध्रुवा अर्पित कीजिए, आप हरे धनिये का भोग लगाइए, सेम भोग आप माँ लक्ष्मी को भी लगाइए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर ले, आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह से आप प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। एंड आप माँ लक्ष्मी से भी ये प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर माँ अष्ट महालक्ष्मी के 8 रूपों की कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक है, अगर आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति है तो कल उस मूर्ति का आप विसर्जन कर दीजिए। खंडित मूर्तियां अपने घर में नहीं रखते हैं। मैंने देखा है कि मंदिर आपके छोटे होते हैं लेकिन आपने मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी रखी होती हैं। मूर्ति का साइज बस इतना ही होना चाहिए। बड़ी बड़ी मूर्तियां अगर आप रखते हैं तो उसका कुछ और तरीका है रखने का। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी आपके घर में वास्तु दोष कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कल के दिन पर अगर आपके घर के अंदर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है या तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए या फिर उसे वर्किंग पोजीशन में ले आइए। स्पेशली घड़ियाँ, अगर घड़ियाँ रुकी हुई हैं, वक्त तो आपने रोक कर रखा हुआ है, या तो उसे वर्किंग पोजीशन में ले आइए, नहीं तो उस वॉच को या उस क्लॉक को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी ने कहा है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का दोष है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से या तो बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। मुझे पता है आज के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करना, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के कॉन्टैक्ट में रहना, उस चीज़ को तो हम थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। और अपने कुंडली में इस राहु के दोष को ठीक करने के लिए आप छत के ऊपर चिड़िया के लिए अनाज, 7 अनाज का मिक्सचर या फिर आप बाजरा रख कर आइए। उससे भी धीरे धीरे आपका राहु दोष ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप राहु दोष के लिए राहु देव के जो मूल मंत्र है उसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो चैंटिंग आपको रात को 8 बजे के बाद करनी होती है। कल के दिन पर आप स्टार्ट करके कोई अनुष्ठान रख सकते हैं और रोज थोड़ी थोड़ी आप चैंटिंग कीजिए। ठीक है, आपको कल के दिन पर
ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। और अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप ग्रीन कलर के या तो कपड़े डालकर जा सकते हैं, या फिर अपने पास आप छोटा सा कोई रुमाल रख लीजिए ग्रीन कलर का, जिससे कि आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। कल के दिन पर जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है। अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप या तो नेचुरल लाइट किसी रूम में आ रही हो वहाँ बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर बहुत कम लाइट के बीच में बैठकर आपको मेडिटेशन करनी है। उससे आपको इल्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होगी। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।